Dear students, today I will discuss about circle। और जो सर्कल का हमने बेसिक आपको बता ही दिया था। आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच टच बोथ द एक्सिस एंड पास थ्रू अ पॉइंट -4, -2। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों को स्पर्श करता है और -4, -2 बिंदु से होकर जाता है। तो जब आपका सर्किल दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, तो इसको स्पर्श कर रहा है, दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, यानी एक्स अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है, वाई अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में आपके सर्किल की जो सेंटर है वो सेम होंगे और रेडियस भी सेम होगी। इस प्रकार देखिए, ये आपका सर्किल है, सर्किल आपका वाई अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है और एक्स अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है। तो यहां से माना कि ये सर्किल का सेंटर है, सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस सेम है, सेम है कि नहीं? तो माना कि सर्किल का सेंटर क्या है? a, और सर्किल की रेडियस क्या है? अब हमें सर्किल की सेंटर पता है, सर्किल का रेडियस पता है। जब हमें सर्किल की रेडियस और सर्किल के सेंटर पता हो तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है? x माइनस h, यानी h की वैल्यू क्या हो गई? a, k की वैल्यू भी क्या होगी? a। तो सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब इस वृत्त का समीकरण बिंदु -4, -2 से होकर जाता है। यह वृत्त किससे होकर जाता है? यह वृत्त बिंदु -4, -2 से होकर जाता है। वृत्त एक बिंदु -4, -2 से -2 से होकर जाता है। तो जब यह वृत्त इन दोनों इस बिंदु से होकर जाएगा तो ये बिंदु क्या करेंगे? वृत्त के समीकरण को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। अब इस समीकरण में आप x के स्थान पे क्या रखेंगे? -4 रखेंगे और y के स्थान पे कितना रखेंगे? -2 रखेंगे। तो देखिए यहां पर -4 -a का होल स्क्वायर प्लस -2 -a का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब बेटा यहां पर देखो दोनों संख्या है माइनस की, तो आप इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां आप इसे ऐसा लिख सकते हैं a+4 का होल स्क्वायर प्लस a+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहां देखो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो यहां a+b का होल स्क्वायर खोलेंगे। अब यहां क्या है? a+4 है तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर 4 2 या 8a और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, यानी a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 प्लस a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। अब यहां पर देखिए a स्क्वायर बेटा यहाँ 8a, यहाँ कितना है? 4a, 8 + 4 8a + 4a कितना हो जाएगा? 12a। 16 + 4 कितना हो जाएगा? 12 इक्वल टू 0। अब 20 के ऐसे फैक्टर कीजिए, बेटा यहाँ किसका साइन है? प्लस का साइन है, तो 20 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि ऐड करने पर 12 हो जाए, यानी 20 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर कितना हो जाए? 12 ही हो जाए। ठीक है, तो यहाँ 20 का मल्टीप्लाई जैसे यहाँ क्या है? a स्क्वायर, तो 20a स्क्वायर के ऐसे गुणनखंड करो
तो गुणा करें तो कितना हो जाए 20a स्क्वायर हो जाए, और जोड़े तो कितना हो जाए 12a हो जाए, तो कितना 10a और 2a, 10a का गुणा 2a में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20a स्क्वायर हो जाएगा, और 10a को 2a में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 12a हो जाएगा, 12a हो जाएगा कि हो जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 2a प्लस 20 बराबर 0। बेटा यहां से क्या कॉमन है, देखो इन दोनों में क्या शामिल है, a शामिल है, तो यहां से आप क्या कॉमन लोगे, a कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा a प्लस 10। यहां से बेटा क्या कॉमन लोगे, तो 2 कॉमन है, तो यहां से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा a प्लस 10। अब दोनों और क्या कॉमन है, a प्लस 10 कॉमन है, तो a प्लस 10 कॉमन लेंगे तो a प्लस 10 वो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां पर a की 2 वैल्यू आई है, कितनी वैल्यू आई है, 2 वैल्यू आई है, a इक्वल टू -2 और a इक्वल टू माइनस का 10। ठीक है, जैसे a प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2, a प्लस 10 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर माइनस का 10। बेटा हम लोगों को सेंटर क्या माने थे, सेंटर हमारे थे a, तब यहाँ a की 2 डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू है कि नहीं, तो यहाँ 2 सर्किल बनेंगे, कितने सर्किल बनेंगे 2 सर्किल बनेंगे। जैसे पहला सर्किल अगर हम बनाते हैं तो पहले सर्किल का केंद्र क्या हो जाएगा, पहले सर्किल के लिए केंद्र हो जाएगा -2, -2 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2, या माइनस का 2 लिख दो कोई दिक्कत नहीं, 2 या -2। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 2, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है, निगेटिव साइन सिर्फ डिस्टेंस का ये बताता है कि किस साइड है, अपोजिट साइड है, राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है। प्लस अगर साइन आता है डिस्टेंस में तो क्या बताता है कि राइट साइड है, माइनस साइन आता है तो अपोजिट साइड। जैसे ओरिजिन मतलब क्या होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु के जब हम दाईं साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो डिस्टेंस किस में मापेंगे, पॉजिटिव साइन आएगा, धनात्मक चिन्ह लेंगे, और जब मूल बिंदु की हम बाईं ओर जाएंगे तो निगेटिव साइन आएगा, ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है। डिस्टेंस क्या, जैसे डिस्टेंस में अगर साइन है तो वो डिस्टेंस की क्या बताता है, दिशा बताता है, क्या बताता है, दिशा बताता है। तो यहां जैसे हमने त्रिज्या 2 लिख दिया, अब 2 केंद्र के निर्देशांक आपको पता है, त्रिज्या भी पता है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। अब इसको खोल देंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड टाइप का सर्किल क्या बनेगा, सेकेंड टाइप के जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएंगे -10, -10। सेंटर क्या हो जाएगा सेकेंड सर्किल के लिए, सेंटर हो जाएगा -10, -10। रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आपकी 10। तो अब जो सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको पता हो गए, रेडियस पता हो गई, तो सर्कल का इक्वेशन बनाना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 10 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर 10 2 20, 20x 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 प्लस y स्क्वायर प्लस 20y प्लस 100 इक्वल टू 100। 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20y प्लस 100 इक्वल टू 0। आई होप आर यू अंडरस्टैंड।